अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप आज हम पढ़ने लगे हैं सूरह अल हुमज़ा। अल हुमज़ा, हुमज़ा। अभी पढ़ते हैं आगे। ये सूरत सूरत मक्किया है, बास कहते हैं ये मदनी है, लेकिन सूरह मक्की है। ये मक्की सूरत है और सूरह क़यामत के बाद ये नाजिल हुई है। इसकी 9 आयात हैं और इसमें इंसान की बाज़ खसलतों का जिक्र है और उन्हीं खसलतों की वजह से उसमें जो है वो कंजूसी है, बुखल है। याद रखें कि हर बखील अल्लाह का दुश्मन है, वो अल्लाह के बंदों का दुश्मन है। वो पैसे को गर्दिश नहीं देता। इस्लाम का जो माशी तसव्वुर है वो पैसों को गर्दिश देने का है। तो गर्दिश दें उसको, ऐसा ना करें ना कि अब कल ही एक बंदा मुझसे पूछा था वो कि मुझे ना कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो किसी ने मेरे जेब में 1000 का नोट डाल दिया। अब वो अच्छा खासा, वो खुद भी 1 लाख रुपए कमा रहा है कम से कम, सरकारी नौकर है। अब वो कह रहे मैं क्या करूं इसका। तो कह रहे क्या मैं इसको तबर्रुक समझ के और अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुझे 1000 रुपये मिला है तो मैं क्या इसको अपने पास रखूं, इस नोट को संभाल के रखूं। मैंने कहा यार ये सोच कैसे आई आपको, आपने इसको आगे खर्च करना है, साथ में 1000 और मिला के आपने आगे किसी को देना है, न कि आपने उसको हम्म। पास रखा है। अपने बच्चों पे यही खर्च मैं करो, भी यही अपने कहने बच्चों लगी पे, थी। अपने बच्चों पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करो। इसको यही, इसको खर्च करने का है। इस्लाम का तसव्वुर माश जो है वो यही है कि आप पैसों को गर्दिश दें। खैर बहरहाल इस सूरत में भी आप देखेंगे इस चीज़ को। इसके नाम जो है हुमज़ा है, सुमयत हुमज़ा, चूंकि इस पहली आयत में इसका हुमज़ा आया है। और हुमज़ा का मतलब वो होता है जो लोगों की गीबत करता है और लोगों को ताने देता है, उसके बारे में है ये। और ठीक है, इसके बाद बाकी जो है ना हम देख लेते। अच्छा, इसके मकासद में क्या बताया है? तहज़ीरुल मुशरिकीन मिन अत्तअन मिनल मुअमिनीन व लम्ज़िहिम तुअमन मिन अन युलजिअहुम अलल मलल मिन अस्नाफिल अज़ा इला इंसराफ अल इस्लाम व रुजू इला शिर्क। ठीक है, वो दिल तोड़ते थे और ये ऐसी ना बातें करते थे, ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें, कभी ताने देना, कभी किसी को जो है वो गीबत करते रहना, ये तरह के काम थे। हम जरा इसको पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी और बातें देखते हैं इंशाअल्लाह। ये सूरत थोड़ी सी आपको मुश्किल दिखाई देगी, इसमें बड़ी रिच है थोड़ी सी ना अल्फाज के हवाले से, इसलिए हम इसका सिर्फ लफ्जी तर्जुमा अगर हमें याद कर सके ना, आधा यानी 50% भी याद कर गए तो बस ये काफ़ी होगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन, वैलुन पहले गुजर चुका है। वैलुन लिल मुसल्लीन। वैल का मतलब होता है तबाही है, बर्बादी है और हलाकत है। लिकुल्ली, हर एक के लिए। ले कुल्ली, ले का मतलब होता है के लिए, कुल्ले का मतलब होता है, कुल्ले का मतलब होता है तमाम, तमाम के लिए, हर एक के लिए। हो मजा, हो मजा का मतलब लिखा जो मुंह दर मुंह ताने देने वाला हो, यानी हर एक को ताने देने वाला हो और गीबत करता हो। लो मजा, और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर हो, यानी उसको आदत हो, खूगर, आदत हो उसको। दो दो एक ही आयत में दो बंदों को जो है हलाकत की जो है वईद सुनाई गई है। एक है जो ताने देता है, खवातीन ज्यादा ताने देती हैं। वो याद है ना हदीस पाक, जब ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे और आपने खवातीन की तरफ मुंह करके फरमाया कि मैंने दोजख में खवातीन को ज्यादा देखा है। तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह ये क्यों? तो आपने फरमाया कि एक तो ये नाशुक्री होती है, नाशुक्री करती है शोहर, शोहर का स्पेशली फरमाया। और दूसरा आपने फरमाया कि ये ताने देने वाली होती है। ये हदीस पाक मैं आपको निकाल के फिर आपके ग्रुप में भी दे दूंगा। वैसे हमें तवज्जो करनी चाहिए इस सवाल की तरफ भी। तो एक तो ये ताने देना बहुत खतरनाक काम है, बंदा मर जाता है यार बिल्कुल अगर आपको कोई ताना देना कि मैंने तुम्हें ये दिया था उस वक्त, हालांकि वो बड़ी उसकी जिंदगी और मौत का मसला होता है, लेकिन जब ताना दे दिया ना, बस बिल्कुल ये इंतहा है, खत्म, सब कुछ यहाँ फिनिश हो जाता है। बस ताना इंतहा है। और बुरैया खुगर लो मजा, यानी कि ये बंदा जो है वो पीठ पीछे बुराइयां करता है। सर, क्वेश्चन था एक आपसे। ये कर दे, लोमजा सर का जो क्या? एक मिनट सब कुछ लोमजा करेंगे का, प्लीज। एक मिनट, मैं भी ज्यादती कर रहा हूँ कि मैं तफसीर में जा रहा हूँ, लेकिन हमें लफ्जों को देखना सर चाहिए। लोमजा का क्या मतलब बताया आपने? लो मजा का बताया, देखो लिखा हुआ है पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर होना, आदत होना। पीठ पीछे यहाँ अच्छा। लिखा हुआ है ना गीबत का, इस सूरत का नाम यही है। अच्छा जी। अच्छा, तो अल्लजी, ये देखो वो कौन होता है, इसकी तफसीर भी अल्लाह ने खुद ही बता दी है। अल्लजी का लफ्ज जो आता है ना, इसको इसमें मौसूला है, ये आपको ना पिछले की तफसीर बताता है। ये वो होता है जमा, ये बंदा होता है, इसकी बहुत सारी आदत होती हैं ये बंदा।
ये जमा मालन, ये माल को जमा करता है। इसकी निशानियां देखो जरा। वअद्ददा, और फिर उसी माल को गिनता रहता है, कैलकुलेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ये इसकी आदत है। ये देखो, एक बुराई के साथ ना कुछ बुराइयां आपको ऐसे आ जाती हैं, तो आपने खुद को हर बुराई से दूर रखना होता है। चार बुराइयां हो गई अहबाब: ताने देना, बुरा पीठ पीछे बातें करते रहना, माल जमा करना, और फिर माल को गिनते रहना। यह सबो, अब देखो इसकी बेवकूफी को देखो जरा, खुद को समझदार समझता है। यह सबो, वो गुमान करता है, ठीक है, गुमान करता है, सोचता है, उसे लगता है। ये तीन माने मैंने किए। लगता है उसे, सोचता है, वो गुमान करता है। अन्ना, के बेशक, मालहू, उसका जो माल है, माला हू। यार ये कोई गर्दान आप में से कोई लिख सकता है, ये वाली गर्दान, जैसे माल के साथ में लिखूं? कि कोई सुना सकता है मुझे अभी, कोई खुश कर सकता है मुझे ऐसे माल के साथ, कि मेरा माल, उसका माल, उन सब का माल। आगे, माली। नहीं नहीं बच्चा छोड़ दो बस, फिर ना आगे ना सुनाओ। मालूहू, सर माली, माली, ना मालूहू ना, और नहीं बच्चे नहीं, मालहुम। नहीं ना, छोड़ दो बस, छोड़ दो बस, आप यहाँ पर रुक जाओ। मालूहू, मालुहुम, मालुका, मालुकुम, माली, मालुना। ये छह कम से कम पक्के याद होने चाहिए। दरमियान में छह, चार और भी हैं, 10 पक्के होने चाहिए। आपने इसको लिखना है यार प्लीज। हाँ देखो, छह बंदे हैं ना, पता है आपको ना छह बंदे कौन है? चार जो है वो गायब के हैं, जैसे वो हम्म औरत और वो मर्द, और हम्म वो सब मर्द और वो सब औरत हैं। ये चार ऐसे हैं, और फिर चार सामने वाले हैं। तुम सब, ये तुम औरत और तुम मर्द और तुम सब मर्द और तुम सब औरत हैं। और फिर है मैं, चाहे औरत हो या मर्द हूँ, और हम, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये 10 बंदे होते हैं। यार कोई आप में से लिखिएगा, शायद सबको पता है, मुझे पता है सबको आता है, लेकिन ये अभी जो है ना, तो आपने ये लिखना है इसको प्लीज। अच्छा, उसका जो माल है वो समझता है, अखलदहू, अखलदा अगर मैं देखूं ना, अखलदा, इसका कोई लफ्ज गुजरा है? अतआमा गुजरा है, अतआमा, उसने खिलाया। कहते हैं कि मालहू, कि उसके माल ने जिंदा जावेद कर दिया है उसे, लगता है कि खालिद कर दिया है उसको। ये कितना प्यारा, क्या कितना प्यारा लफ्ज है ये। अतआमा में क्या था, याद है आपको? उस दिन मैंने लास्ट दिन पढ़ाया था कि अतआमा, अजलसा, उसने बिठाया, उसने उतारा, उसने खिलाया, उसने उसने खिलाया। उसने पहनाया। देखा ना, ये देखो, अखलदहू, उसने उसे जावेद कर दिया। देखो, जावेद कौन करता है? उसका माल। यानी अगर उसके पास माल होगा तो वो शायद खुद अपना नाम जो है ना, वो अपना नाम को जिंदा रख पाएगा, वो शायद नहीं। नहीं, यह सब अन्ना मालहू, उसे लगता है कि उसका जो माल है, अखलदहू, उसने उसे जिंदा और जावेद कर दिया है। कल्ला, कल्ला का लफ्ज भी अहबाब ये बहुत जरूरी है, ये भी एक अलामत है। जो मक्की सूरतें है ना, उसमें कल्ला आता है। इसको जरा लिख लो अपने पास अहबाब। मक्की सूरतों की पहचान कल्ला का लफ्ज भी है। अनम, ये बहुत प्यारा लफ्ज बताया, मैंने जुमला बताया आपको, ये मुझे मुझे भी याद रह गया तो अच्छी बात है। कल्ला का मतलब होता है हरगिज नहीं। लयुम बाजन्ना, ये इतना मुश्किल लफ्ज है, और ये एक लफ्ज नहीं है, इसमें आप देखें 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक है लाम जबर ला, लाम जबर ला को बाहर कर दो। ये ऐसा ही है जैसे लकद का न लकुम। लाम जबर ला का मतलब है जरूर बे जरूर, यकीनन। 2 तर्जुमे इसके हैं लाम जबर ला के। इसको साइड पे कर दो। रह गया पीछे युम बजन्ना। युम बजन्ना का जो आखिर में नून मुशद्दद है ना, उसको भी अलग कर दो, उसका लिखो जरूर बे जरूर, कौमा, ताकीद, हर्फ ताकीद। जब भी आप देखो ना नून मुशद्दद देखो मुजारे के आखिर में, वहां लिख लो कि ताकीद, हर्फ ताकीद है ये। जरूर बे जरूर, जैसे वो आया ना, लनबलुवन्नकुम, ऐसे भी आता है, और बहुत सारे अल्फाज। अच्छा, ये दोनों अब क्या रह गए पीछे? यम बजा, यम बजा को अब बस हमें समझना है वो क्या है। जरूर और बहरहाल, हर सूरत में, बहरहाल यानी बा, हर हाल, जरूर भी जरूर होगा। क्या होगा? फेंका जाएगा। ये युम युम बजा का माना निकल आया है, फेंका जाएगा। बस, ये सबको समझ आ गई मेरे इस कारीगरी की, ये जो ऑपरेशन किया है इसका लफ्ज का, जी सर। नाम को जी अलग सर। कर दिया, सर आगे समझ। युम बजा को अलग कर जी दिया, सर। और नून मुशद्दद को या अलग। यू और नून बाजार जी। शाबाश, युम बजा का माना आ गया हमारे पास, फेंका जाएगा। फेंका जाएगा। और जरूर भी जरूर। अच्छा, फिल हुतमा, हुतमा में गिराया जाएगा।
होतमा का माना जो है ना, होतमा का माना जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि होतमा क्या है? आगे इसकी तशरीह खुद आगे आ रही है। ये दोजख है, देखो। वमा अदरा का, वमा और क्या, अदरा का तुम्हें खबर है, तुम्हें अदराक, अदरा याद है ना, इदरा अन लिखो, इदरा अन का मतलब होता है खबर। इदराक, इदराक को तो पता ही है ना, इदराक। अच्छा, और तुम्हें क्या खबर? अगर आपने किसी आधा इल्म सीखना हो ना, आधा इल्म अहबाब, तो आधा इल्म यह होता है ला अदरी। जब आपसे कोई मसला पूछे ना कि बताओ ये इतना जो है वो है वो है वो है वो है वो है, तो आपने ये नहीं कहना आ जाओ जाओ मैं बताता हूँ सारे मसले, ये कहना है आपने ला अदरी। ला अदरी, सॉरी, ला मैंने ला अदरी लिखा है, ये भी हम ऐसे लोग हैं, जालिम, अदरी मैं नहीं जानता। ठीक है, ला अदरी, मुझे नहीं पता यार। तो ये देखो, हाँ ये भी एक लफ्ज था, चलो उसको छोड़ दो। ये देखो, अदरा का, तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। मल हुतमा, के हुतमा है क्या। माँ, फिर दो दफा माँ आया है और दोनों का मतलब का क्या क्या है। तुम्हें क्या पता कि होतमा क्या है। नारुल्लाह, ये अल्लाह की आग है। नारुल्लाह, किताबुल्लाह, बैतुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, और ये मुरक्कब इजाफी है, देखो। अल्लाह का, अल्लाह की आग है, ये अल्लाह की आग है। अलमुकदा, मुकदा का लफ्ज आपने पढ़ा था इस्तौकदा में, इस्तौकदा, या कहीं और कहीं पढ़ा हो तो ये जी देखो। जी, इस्तौक़द नारन, जी जी। हाँ, तो ये औकदा का मतलब होता है दहकाना, किसी चीज को दहकाना। तो ये देखो, मुकदा जो दहकाई गई है, दहकाई गई है सर पहले क्या है? अफईदा क्या होता है? हाँ? अफईदा। देखो, ये कोई है, कोई यहाँ पे कोई है, कोई बंदा जो करीब बैठा हो इसके, खातून को देखो यार। हाँ अब जी सर, वही तो मेरी भी समझ नहीं आ रही, जो आपको समझ आई मुझे भी वही फील हो रहा है। नहीं, देखो ये अंदाजा करो, इफ अफिदा, कोई करीब बैठा है, कोई किसने सवाल किया ये? सना ने। सर मैंने। सना, ये क्या लड़की है? ये बस आशा ही समझती है तुझे। अभी मैं इधर पहुंचा ही नहीं, मैं मुंह कदा पे हूँ, पहुंचे ही इधर, नहीं तो क्यों बोल रही? इधर बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ मैं इधर। क्या लड़की है यार। अच्छा, मुंह कदा का माना हो गया हमार के दहकाई गई है, पहले से ही दहकाई गई है, ठीक है। आग तैयार है, दोजख भी है, जन्नत भी है। ऐसा नहीं है कि बाद में कयामत के बाद इसको बनाया जाएगा या कोई करेगा, नहीं नहीं, ये ऑलरेडी है, मौजूद है। तो नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह ताला की दहकाई हुई आग है। अल्लती, अब अल्लती क्या है, देखो अहबाब, अल्लती अल्लजी का मुअन्नस है, इतना तो समझ जी रखो। जी अल्लजी का जी। मुअन्नस है, ठीक है, वो आग। अच्छा, तत्लउ, तुम है, देखो सही है। तत्लउ का मतलब क्या है, तब लोगो, पहुंचती है, निकलती है, जाती है। अलल अफइदा, ये फुआद खान, सुना सुना होगा ना, फुआद खान, फुआद। फुआद का मतलब होता है दिल। फौजी फौजी। फुआद, फुआद ये लफ्ज है, फुआद, फवाद फवाद कहते हैं ना, तो ये फुआद है। फुआद का मतलब होता है दिल। ये दिल अल्लाह ने ना, जब आंखें, कान, जुबान का एहसान फरमाया ना हम पे, साथ में दिल का एहसान फरमाया। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि हमारे जितने भी आमाल है ना, वो हमारे दिल जो है ना वो फैसला करता है उसका। आपको पता है इस चीज का? ये जो हमारी सारी बॉडी है ना, हमारे बालों से जी लेकर सर। नाखूनों तक, जितनी भी हमारी बॉडी है, और इसके अलावा जो हमारे एहसासात हैं, कैफियत हैं, जितने भी, उन सब को डील करने वाला जो है वो फुआद है, फुआद दिल है। इस पर अगर हमने पढ़ना हो ना, तो इह्याल उलूम जो है ना अपनी, जो जी जी। इमाम गजाली की किताब है ना, उसको, इमाम गजाली। ठीक है, आपको उस पे डिटेल, आखिरी जो दो, आखिरी मैं क्या कह रहा हूँ, आखिरी दो बाब जो है ना, उनके चार बाब हैं इह्याल उलूम के, जी जो आपने जी। जो आखिरी दो है ना, वहां से तीसरा शुरू करेंगे तो आपको दिल की जो कारीगरी है ना, अल्लाह ताला की इसमें जो जो राज जिक्र किए हुए हैं ना, वो आपको समझ आएगा। बिल्कुल अब यहाँ भी वो बात बिल्कुल। आ गई कि क्या, यह कह रहे अलफ अलल अफइदा, अफइदा इसकी जमा है अहबाब, अफइदा फुआद की जमा हो गई, और फुआद बराबर है कल्ब। वैसे तो बराबर नहीं होगा, फुआद और कल्ब में कुछ तो फर्क होगा। दिल को फुआद भी कहते हैं और कल्ब भी कहते हैं। सर फुआद फिजिकल दिल को कहते हैं, कल्ब जो है उसको कहते हैं वो जो सोचता समझता महसूस अब करता है। देखो, कल्बे अब सलीम सर, कल्बे सलीम। देखो, अब मैं, देखो मैं क्या कहता हूँ आपको, ये देखो ना, जो फर्क आप देख रहे हैं ना, अगर आपने इसके रियल फर्क को समझना हो ना, तो किताब हम्म। है जो मैंने बहुत सारे पेश बेशेर की है, उसका नाम है जी। रहमान गिलानी साहब की किताब है, मुतफर्रिदात, ओहो, मुतरादिफातुल कुरान, मुतरादिफातुल कुरान। वो किताब आपके हर घर में होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला ने बस ये होनी पहाड़ों के चाहिए। नाम मुख्तलिफ क्यों लिए हैं, क्या वजह है कि हाँ। दिल के नाम मुख्तलिफ क्यों दिए हैं,
ठीक है, फिर उसके बाद ये जी। रात के नाम मुख्तलिफ क्यों नहीं है? अब वो किताब, जहन्नम के भी अलग अलग नाम है जी। हाँ जहन्नमों के नाम क्यों ऐसे आए? तो आपने लिखना है मुतरादिफातुल कुरान, वो हर एक घर में जी। होनी चाहिए, उर्दू में है। और बेहतरीन जी। किताब है, पसंदीदा किताबों में से वो है मेरे, कुरान में सोचने के लिए, कुरान के साथ लगावट पैदा करने के लिए वो बेहतरीन है कि आपको लफ्जों की समझ आना शुरू हो जाए। तो अफइदा, वो आग है जो दिलों तक पहुंच जाएगी। इन्नहा, बेशक वो जो है, ये हा कहाँ जा रही है? ये हा जा रही है आग की तरफ। अच्छा, बेशक वो जो आग है, अलैहिम, उन पर, मुअस्सदा, मुअस्सदा, ढांक कर बंद कर दी जाएगी, मुअस्सदा, बंद कर दी जाएगी, ढांक कर उसको, दिलों को बंद, उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी। ओए होए, फी अमदिन मुमद्ददा, ये अमद, इमाद तो सुना है ना, अस्सलातु इमादुद्दीन। इमाद, जी। इमाद का मतलब पता है किसी को? इमाद, इमाद का मतलब होता है सुतून। नाम भी रखते हैं ना। हाँ, नाम भी रखते हैं वो। नाम भी रखते हैं सर ये नाम लोग तो। रखे, इमाद इमाद कहते रहते हैं उसको, बच्चे को ऐसे ना अम्माद 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 कहते रहते हैं सर। वो कहते हैं ना, इमाद इमाद, और पूरा नाम ले, गलत है गलत है। इमादुद्दीन, पूरा नाम लेना चाहिए, इमादुद्दीन, इमादुद्दीन। जी अम्माद। बिल्कुल। तो ये सुतून है, देखो ये सुतून, पिलर पिलर। पिलर को कहते हैं, शाबाश। फी अमदिन, सुतून है, बहुत सारे सुतून है, जमा है अमद। मुमद्ददा, मुमद्ददा ये आपने सुना होगा, मद्द लाजिम, अनम सना सिखाती है, मद्द लाजिम, मद्द जी। कौन सी मद्द है और जी? मद का मतलब क्या होता है? वाला दो, लंबा करते हैं, जाहिद सर लंबा करना। जाहिद। हाँ जी, लंबा करना। हाँ, मद जायद, देखो ना, तो ये मद होते हैं, ये वही उसी से लिखा हुआ है, मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतून हैं। ये क्या लंबे लंबे सुतून है? बेशक वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, ऊंचे ऊंचे सुतूनों में। क्या होगा ये, कितने क्या है? देखो, खाई टाइप की अजीब। देखो अल्लाह खाई टाइप अकबर। की है, देखो कभी कभी वो मुनाफिकीन के लिए जो अर्ज किया ना, आपने क्या फरमाया कि जी। वो जो जो मुनाफिकीन है वो कहाँ होंगे? वो सबसे नीचे सदमे में। वो कहाँ, वो कहते हैं वो फी फिदर के असफल है, वही दोजख में भी है, और जी। दोजख के अंदर कुआं है, कुआं के अंदर है। अंदाजा करो उसके जरा, भी अंदर है। अंदाजा करो जरा। ये अब यहाँ के जी। देखो, अब यहाँ देखो, उसका उलट देखो कि दोजख है, हुतमा, हुतमा, दोजख है, आग है, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सुतून है, बड़े बड़े, और उसके ऊपर छत भी है, छत भी है, उफ। बंद है, मुकम्मल मुकम्मल बंद है। अंदाजा करो यार, बहुत। सर वो यहाँ पे वो फर्नेस होता है ना बड़ी इंडस्ट्रीज में, फर्नेस एक चीज होती है उस टाइप का कुछ लग रहा है। फर्नेस पता है आपको, वो जो बड़े बड़ी बिल्डिंग के तरीके के अंदर उसके अंदर आग ही आग होती है। शदीद गर्म होता है वो। ये जी, उससे बहुत करीब है बिल्कुल समझने के समझने के एतबार लिए से। इंसान, देखो जो भी अल्लाह पाक ने फरमाया ना, वो इंसान को जी। समझाने के लिए ना, नहीं आता सर। उसकी ना कोई जी बिल्कुल। चीज मिल जाती है, लेकिन वो होती नहीं है। इंसान यही कहता है जी। कि ये तो दुनिया में भी हकीकी थी। तौर पे कुछ और होता है जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया में लगता है उसे कि दुनिया में भी ये चीज थी, लेकिन वो होती नहीं है। उसकी मिसाल न नहीं दोजख की कोई मिसाल है, ना ही जन्नत की कोई मिसाल है हमारे बिल्कुल पास दुनिया बिल्कुल। में, बस हम समझ सकते हैं, और ये जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जी। हमें समझाने के लिए ना वो चीज दी। जी बिल्कुल। शाबाश शाबाश। अच्छा, ये मैं मानी कहीं और भी है, यहाँ देखते हैं। यहाँ से जरा मानी को समझते हैं जरा कुछ और भी। लो भाई, ये आ गई सूरह हमजा, हमजा और लो मजा। अच्छा भाई, फिर तर्जुमा देखो जरा, ये देखो, लिखा हुआ है, बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला हो, ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला हो। देखो यार, ताने का दूसरा माने क्या निकल आया यहाँ पे? ऐब निकालना लोगों में, बस उस 1 घंटे की स्पीच होती है, उसमें एक वो बात निकाल के ना उसको आपको मार देते हैं। आपको आपके साथ खाना पूरा खा लेता है बंदा, आपसे उसकी एक बात को लेकर ना बैठ जाते हैं। ये गलत, ये आदत ही गलत है, तबीयत ही गलत है इंसान की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ही नजर आनी चाहिए, बस बुराई नजर नहीं आनी चाहिए। हो मजा और लो मजा, बाज के नजदीक हम माना है, एक ही माना है इसका, बाज इसमें फर्क करते हैं। हो मजा वो शख्स है जो क्या है, रो रू दर रू, रू दर रू का मतलब चेहरा बचेहरा होता है, मुंह दर मुंह, रू बरू, ठीक है ना? और ये क्या लिखा हुआ है? रू दर रू, बुराई करे। और लो मजा क्या होता है? वो जो पीठ पीछे गीबत करे, बाज इसके बरअक्स भी कहते हैं। अब सूरत का नाम भी ऐसे रखा गया है ना, कि हमजा को कहा गया कि ये गीबत करने वाले, जो पीठ पीछे गीबत करता है, हमजा का माना। अब यहाँ लो मजा का माना ये बता रहे हैं, तो बाज इसके उलट भी बताते हैं, इसीलिए जो है ना इसका तर्जुमा बदलता रहता है। लेकिन हमें ये देख लिया हमने कि पहली आयत में अल्लाह ताला ने एब टटोलने वाले, एबो को जमा करने वाला, और दूसरा
जो है वो लुमजा यानी गीबत करने वाला जो है उसके लिए हलाकत का फरमान जारी किया है। अच्छा, और अच्छा ये हाल का भी देखो तो अभी यानी ये मुंह पे बुराई करने वाला हो गया ना, हुमुजा जो है। हाँ देखो, और ये भी है, और हाँ। और जो लुमजा है वो पीठ पीछे। हाँ अब देखो ये क्या लिखा है। अभी भी कह रहे हैं कि वबालुन शदीदुन, वबालुन शदीदुन, हाँ वबाल, वबाल भी है, वशिद्दत अजाबिन लिकसीर इख्तियाब लिन्नास, बहुत ज्यादा गीबत करने वाला। थोड़ा बहुत हो ही जाता है इंसान से, गीबत तो बंदे की आ ही जाती है। बाज गीबतें माफ भी है, 5 गीबतें ऐसी है, हर बंदे को ना ऐसे ठोकना नहीं चाहिए कि तू गीबत कर, गीबत कर। बाज तो गीबतें जो है वो जायज होती है, आपको उसको गीबत किए तो नहीं है, ठीक है, वो जहन में रखिएगा। लेकिन वो औरतों को नहीं और वो बताने वाली, बताए ठीक ना लोगों को। है, नहीं औरतों को नहीं बता दे सर प्लीज, थोड़ी आसानी हो सर ये जाएगी। मतलब समझती रहेंगी सारी कि हम वही वाली कर रही है। हाँ यार सर, ये प्लीज जरूर इसमें डिफरेंशिएट कर दें। हाँ ये बड़ा खतरनाक है। नहीं लेकिन यहाँ कह दिया ना तो वो उसका गलत फायदा उठाया जाएगा, इसको हम बाद में करेंगे सर यार। हम सर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट जहन्नुम में जाएं? नहीं नहीं ना, नहीं, अल्लाह ना करेगा, इसलिए हाँ हमें आपने बता दें। हर एक किस्म की इसलिए गिबत हमें से बता दें। दूर रहें, दूर रहें, हर किस्म की गिबत से दूर रहें। फिर बाद में कर लेंगे, खैर हिसाब किताब कर लेंगे, जो नहीं है गिबत होगा ना उसको अलग कर देंगे आपके नाम वाले अमाल से। अभी फिलहाल जो है ना हर गिबत से दूर रहें आप लोग। ये देखो फायदा को हो गया। अच्छा क्या है, वह तौन फीहिम, और तौन करना, ताने देना, या उसमें से जो गिबत करना और उसमें से नुक्स निकालना, नक्स निकालना। शर्रुन व हलाकुन लिकुल्ल मुख्ताबुन लिन्नास, ठीक है जी। वैलुन कहते हैं शर्रुन, और हलाकुन यहाँ लिखा हुआ है देखो। हुमजा का मतलब होता है जो गीबत करता है, लुमजा जो तान करता है, तान करता है और बुरा भला कहता है। अच्छा, जो माल को जमा करता है और गिनता जाए, इससे यही मुराद है कि जमा करना और गिन गिन के रखना, यानी सीनत सीनत करके रखना। ये क्या होता है सीनत सीनत, ये मैंने नहीं सुना। सीनत सीनत, सीध समेट सीध समेट सर समेट सेंध के बेटा सर। सीरत नहीं है, सीध सेध के रखना, वो सेंट कहते हैं ना सेंट सीरत सीध के के। समेट समेट के सर। समेट। छुपा छुपा के तालों में, छुपा छुपा समेटना के मतलब तालों में। गिन के और छुपा के। अच्छा ये ना ये लफ्ज क्या है? और सर सेंत सेंध, सेंत के। सेंत, सेंत सेंत। सेंत। शाबाश, ठीक है चलो। सेंध सेंध के रखना। सेंत सेंत के रखना, और उसे अल्लाह की राह में खर्च ना करना, वरना मुतलक माल जमा करके रखना मजमूम नहीं है। अच्छा ये भी, हाँ अगर आप अल्लाह का हक दे रहे हैं ना, आपने ज़कात दी है, तो सहाबा जुकात करام, का ही जिक्र हो रहा है सर। हाँ जुकात का ही जिक्र हो रहा है ना, कि जो लोग जुकात नहीं देते उनके लिए ये। नहीं नहीं, ज़कात का सिर्फ जिक्र नहीं। देखो ये भी जरा गलतफहमी है। सिर्फ ऐसे नहीं करना कि आप कह रहे हैं मैं तो ज़कात दे रहा हूँ, बस मैं तो ज़कात दे रहा हूँ, बाकी जरा आप मजे करते जाएं। सदकात है, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, तुम्हारे पास साइलीन का भी हक पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास महरूम का भी हक पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़कात ही बस आप देख के बैठ जाए आराम से। सदकात है, सद, खैरात है, मजबूरियाँ आती हैं, सदकात और खैरात। बहरान आते हैं, सर लोगों वो को भी। बहरान आते हैं, कोरोना आ सकता है, बहरान हो सकते हैं, माशी मसल। तो आपने तो शादी किसी की आ सकती है, किसी को जहेज देना पड़ सकता है, किसी का घर गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़कात दे दी बस आप सब पूरे साल बैठे रहे और जमा करते जाए, गिनते रहे गिनते रहे। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए भाई, ये नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है माल। सर उलमा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जमा हो कोई भी माल है और तुम्हारे उस वक्त नहीं आ रहा काम, हाँ तो जी हाँ। किसी को सरफ। दे दो कि वो देखो काम कर ले, उससे फिर देखो, तुम्हें बाद में वो वही हाँ बेचो, बिल्कुल ऐसे। वापस कर लो। अच्छा यहाँ देखो ये जो बाद में वापस तो कोई भी नहीं करता। नहीं नहीं, बात नहीं कर बात रहे। ये बात, हाँ ये बात ऐसे दिल को खराब करने वाली बातें जो है ना वो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके अंदर ना सखावत होनी चाहिए, सखावत। नहीं कर देते हैं, और अल्लाह की मर्जी है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तक कोई शख्स किसी का कर्जा वापस नहीं करता, अगर मुतय्यन टाइम से बढ़ जाए तो हर दिन उसको उसी सदके का सवाब मिलता जाता है उस शख्स को। हाँ ये अपने हदीस है मखलूस को बुखारी टाइम में। देना, मखलूस को और टाइम अगर देना, देने जन्नत वाला, खरीदना है। अगर देने ये वाला बात भूल सही है। जाए तो। ये बात सही है कि देखो जो मकरूज है आपका ना, उसको टाइम देना ना, उसको टाइम देना मोहलत देने का भी जन्नत, हुक्म है। जन्नत खरीदने का देखो ना कुरान में यार क्या लड़की मैं बात करूं बोलने नहीं बोले, देती मुझे। अब चुप कर जाओ, मुझे सवाब मिल रहा है जब तक आप मुझे देंगे। कर जाओ ना। ये देखो मुतलक माल जमा करके हैं जितना मजमूम है, सर, ये देखें, ये भी ऐसे भी होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुप कर जाओ, टाइम खत्म हो रहा है, ये 6 मिनट रह गए। देखो मुतलक माल जमा करके रखना मजमूम नहीं है। आपको पता है मैं क्या करता, आपको बता ये तरह था कि सहाबा कराम में भी तो बड़े बड़े मालदार लोग थे जिन्होंने जन्नत को खरीदा हुआ था, माल से खरीदा हुआ था। यानी माल खर्च बिल्कुल। करके ना उन्होंने जन्नत में कोठियां बनाई हैं, और उन्होंने वहां दरख्त लगवाए हैं, वहां बागात खरीदे हैं जन्नत में, माल खर्च करके। वो ऐसे लोग थे। और फिर वो जो सैयदना उस्मान गनी जब वो लेके आए, और आपने जो है झोली में रख के वो ऐसे उसमें उंगलियां डालते थे और कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल उस्मान गनी से राजी हो गया है, इसके बाद उस्मान के कोई गुनाह उसे कोई जो है गजब नहीं पहुंचा सकता। ये देखो माल का यानी माल रखना जो है ना, माल जमा करना,
यानी माल रखना अपने पास अल्लाह का खर्च करने के बाद वो मजमूम नहीं है, मालदार बनना मजमूम नहीं है। यानी सारे अबू जर गफारी की तरह नहीं होना चाहिए, गिफारी गिफारी की तरह, अबू जर गिफारी, अबू जर गिफारी की तरह नहीं होना चाहिए। तो यानी बाकी जो है ना, उस्मान गनी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, बड़े बड़े अमीर हैं, ताजिर हैं सहाबा कराम में भी। तो वो भी जो है ना, अच्छा देखो क्या लिखा है, मजमूम इसी वक्त होता है जब ज़कात सदका और इन्फाक फी सबीलिल्लाह का अहतमाम ना हो। ये नहीं, देखो आसान सी बात यह है कि सखावत तबीयत में होती है, तबीयत का नाम है। ऐसा नहीं है कि माल आप खर्च करेंगे तो आपको जाना ज्यादा कोई आप बड़ा तीर मार लिया आपने, ये भी बड़ी मुसीबत होती है। तबीयत में आपके ना सखावत होनी चाहिए, आपको पता ही ना लगे कि आपके माल में से कितना खर्च हो गया और कितना बाकी रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तबीयत होती है, ये आप नहीं आ सकती। बुखल भी एक तबीयत है, ये जो बखीली है ये भी एक तबीयत है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। ये, अच्छा वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि उसको रखेगा, सदा रखेगा उसको। ये अखलदा का माना हम अतआमा में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जिंदा रखेगा, अखलदा का ज्यादा माना सही तर्जुमा यह है कि उसे हमेशा जिंदा रखेगा। यानी ये माल जैसे वो जमा करता रहता है, इसकी उम्र में इजाफा कर देगा, उसे मरने नहीं देगा, यानी या उसका नाम मिटने नहीं देगा उसने उसका। तो ये उसकी गलत फहमी है। क्या आगे, कि हर किस नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। हुतमा का माना यहाँ तोड़ फोड़, लेकिन हम हुतमा का माना हुतमा ही कर देते हैं। यानी मामला ऐसा नहीं है जैसा कि उसका जाम और गुमान है। ऐसा बखील शख्स हुतमा में फेंका जाएगा, ये भी जहन्नम का एक नाम है, तोड़ फोड़ डालने वाली, दे देने वाली। आगे, और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या है। ये इस्तिफाम इसकी हौलनाकी के बयान के लिए है। यानी वो इतनी हौलनाक के आग होगी कि तुम्हारी अक्लें इसका इदराक नहीं कर सकती और तुम्हारा फहम और शऊर इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ही नारुल्लाहिल मुक़दा, वो आग अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग है। ओए होए, अल्लाह ताला बचा रखे, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। ओए होए, चढ़ती चली, देखो तुलू का माना किया हुआ है, चढ़ती चली जाना, तुलू। अच्छा, यहाँ जिसकी हरारत दिलों तक पहुंच जाएगी। वैसे तो दुनिया की आग के अंदर भी यह खासियत है कि वो हर चीज को जला डालती है, लेकिन आपको पता है ना कि जब दुनिया की आग भी बंदे को जलाती है ना, तो बाद में अगर वो सीधा ठीक भी हो ना, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देते हैं मौत का, वो उसकी वजह से, क्योंकि वो उसको जो तकलीफ, उसकी जो हरारत होती है वो दिलों तक पहुंच जाती है। वो तो उसके बाद उसके ना बंदा बचा रहना जो है ना, उसके लिए नुकसानदेह है। तो वो उसको टीका दे देते हैं, ऐसा होता है, सुना है मैंने। लेकिन दुनिया में ये आग दिल तक पहुंच नहीं पाती, इंसान की मौत इससे कबल ही वाक़या हो जाती है। जहन्नम में, अच्छा ये जहन्नम में ऐसा नहीं होगा, वो आग दिलों तक भी पहुंच जा सक जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी, बल्कि आरजू के बावजूद भी मौत नहीं आएगी। कि डॉक्टर साहब कोई होती तो वह हमें समझाती कि जो जल जाते हैं उनको ये क्यों इतना अजाब होता है दुनिया में जो जल जाते हैं। अच्छा, वो इन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी। मुंह सदा का मतलब है बंद, बंद बांधना। यानी जहन्नम के दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई बाहर ना निकले, और उन्हें लोहे के मेखों के साथ बांध दिया जाएगा, और जो लंबे लंबे सतूनों की तरह होंगे। बास के नजदीक आमद से मुराद बेड़ियां या तोक है, और बास के नजदीक सतून है जिनमें उन्हें अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सतून, फियमदिन ममद्ददा, बड़े बड़े सतूनों में, बड़े बड़े सतूनों में। वही वही उसका माना ऊपर ही कर दिया उन्होंने। चलो जी, ये था हमारा सबक आज का। और 2 मिनट रह गए। अब कोई सवाल सर था? ये जी। सर ये देखे ना। क्या? सर सर ये आसिम ने मुझे सर 1000 ये दिरहम देने हैं, अब वो कह रहा है कि ठीक है सवाब कमाई जाओ। ओए, देखो ना यार, कैसे लोग हैं, ताने। सर आपने कहा सर कि जब ये तक अगला जो बंदा देगा नहीं इसीलिए तो जो अगले लोग बंदे को वो क्लासेस सवाब मिलेगा। जो लोग क्लासेस में ये इनरोल ये नहीं होता है होते उनको नाजायज क्लास फायदा देना ये उठाना। गलत है। उनको क्लास के अंदर नहीं बिठाना, जो क्लास के लोग नहीं उनको नहीं बिठाना चाहिए, ऐसे ये फायदा उठाते आपने हैं। जो है ना, ये सारा हाँ, लड़का। ये इस तरह के फायदे उठाते हैं फिर ये लोग। नहीं नहीं, ये आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है आयशा। ये इधर सना, इधर आमना, और उधर घर में वो। ये आपने क्या क्या अपने हर तरफ जो है वो मोर्चा खोला हुआ है। दुश्मनों की फौज इकट्ठी की हुई है। ओए, ओए, ओए। अच्छा, अब आप सर देखो। ये ऊपर वाली जो दो आयतों में, सर ये जो ऊपर वाली दो आयतों में लिखा है अल्लज़ी जमा मालहू अद्ददा। जी अब यहाँ पर जो ज्यादा वईद जो की जा रही है वो तो उन लोगों के लिए की जा रही है कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं और माल और खैरात नहीं करते, सखावत नहीं करते हैं। जी जी, देखो। या ऊपर वाले वाले जो
तीन लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, उनको भी उतना ही दुगना अजाब होगा जितना ये माल समेटने वालों को होगा। हाँ देखा आपने। अच्छा देखो, ये ऊपर जो दो आए ना, वो मेन वो लोग हैं जो ऊपर हैं, ठीक है, वो लोग हैं। लेकिन उन्हीं की तबीयत में जो है ना, उसकी उनकी तबीयत बताई गई है कि उनकी तबीयत में ये चीजें भी होती हैं, बुखल भी होता है। और जैसे मैंने कहा आपको कि हर बखील अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों का दुश्मन है। ठीक है, अल्लाह के बिल्कुल। निज़ाम का दुश्मन है। जो इनकलाब है ना, माशी इनकलाब, जो रसूलुल्लाह तशरीफ लेके आए थे उसके लिए, वो उसको ना उसके खिलाफ चल रहे हैं। साइकिल गलत साइकिल दे रहे हैं उसको ना, गर्दिश दे ही नहीं रहे बल्कि और माल को। तो वो उसको सर वो ये तो सारे बुखल। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं है क्या कह ना। रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको ज़कात का नहीं कहता, सदकात का नहीं कहता, मैं कहता हूँ सखावत लेके आओ अपने अंदर बस। वो जो लोग थे ना कि अपने 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 आप को भूखा रख के, रोजा भी था, रख के वो उनको देते थे दूसरों को, वो तबीयत लेके आओ अपने अंदर, तभी कुछ हासिल करोगे। ये नहीं है कि आपने 2.5 रुपए दे दिया 100 में से। ये सही सही, हाँ, मतलब तबीयत। हर बांटने वाली चीज को आप जो बांट सकते हैं, जैसे हाँ जी, रिस्क आपने हो हर गया, बुरी चीज खाना के हो गया, कपड़े अगेंस्ट